vacuum distillation. So we know certain kind of distillation processes जिसके अंदर हमारे पास आता है simple distillation, fractional distillation, और ये एक टाइप है, एक और टाइप होता है which is called as vacuum distillation. अब पहली बात तो वैक्यूम कंडीशंस बनाई कैसे जाती हैं वो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड देन वील अंडरस्टैंड कि किस टाइप के कंपाउंड्स वैक्यूम डिस्टिलेशन से सेपरेट किए जाते हैं. ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन टू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल वैक्यूम कंडीशंस जो होती है ना, दिस इज मेंटेन्ड व्हेन द प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन इज वेरी वेरी लो. लाइक अगर आप लोग प्रेशर बहुत लो कर देंगे ना तो वो एरिया थोड़ा बहुत वैक्यूम वाला हो जाता है. ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में भी एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप लोग किसी भी सिस्टम का प्रेशर लोअर कर देते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कंडीशंस ऑलमोस्ट वैक्यूम को रिप्रेजेंट करती हैं. सो वैक्यूम कंडीशन क्रिएट करने का मतलब हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर कंडीशन हम लोग वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं. तो अब एक्चुअली वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर होता क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन में आप क्या कर रहे हो, सपोज वी हैव टू कंपाउंड्स, हमारे पास कंपाउंड ए है और हमारे पास कंपाउंड बी है. लेट्स से कंपाउंड ए का बॉइलिंग पॉइंट समथिंग अराउंड 71 डिग्री सेल्सियस है और कंपाउंड बी का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो 108 डिग्री सेल्सियस है. अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से क्या होगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, एक आरबी में शिफ्ट करेंगे विच इज कॉल्ड एज राउंड बॉटम फ्लास्क. ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क में शिफ्ट करेंगे एंड देन उसको एक कंडेंसर के थ्रू ज्वाइन किया जाएगा एंड दैट कंडेंसर विल बी ज्वाइन टू दी डिफरेंट पाइप जिससे वो कंडेंस होकर लिक्विड निकल के आएगा. तो होता क्या है, जब आप लोग इसको राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डालोगे ना, आई डोंट मेक गुड डायग्राम्स, तो राउंड बॉटम फ्लास्क में जब आप इसको डालोगे और आप इसको एक कंडेंसर से ज्वाइन करोगे, देन कंडेंसर को ज्वाइन किया जाएगा एक कलेक्टिंग पाइप से एंड कलेक्टिंग पाइप इसके अंदर कंटिन्यूसली वाटर आता जाता रहता है इस एरिया से एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंपल फ्लास्क रखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये आपने पुट किया हुआ ये मैश वाला जो एरिया रहता है और इसके नीचे बंसन बर्नर है. ठीक है, तो ये वाले जो कंटेनर है इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया है, A प्लस बी डाला हुआ है. तो जब इसकी हीटिंग की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो 71 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने वाला जो कंपाउंड है वो जल्दी बॉईल हो जाएगा. वो बॉईल होगा, कंडेंसर से पास होगा, उसके बाद वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर सेपरेट आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर आप लोगों के पास बी वाला कंपाउंड रह जाएगा. सो दिस इज वन टाइप ऑफ सेपरेशन. यहाँ पर प्रेशर काफी लो रखा जाता है. प्रेशर लो रखने की वजह से हेल्प क्या होती है ना कि सेपरेशन ईजी हो जाता है. और एक और एग्जांपल, एक और चीज बताती हूँ. सपोज ए और बी जो है वो एक तरीके के सपोज किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हुए, लेकिन आपको उसको सेपरेट करना, आपको रिएक्शन नहीं करवाना. तो अगर पता है क्या, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं. तो ली कैटलेट्स बोलता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा. तो हम लोग यहाँ पर प्रेशर को लो कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं आपने ऐसा सोचा कि हम लोग अगर उसको टेम्परेचर बढ़ा दें, सपोज आपने 71 डिग्री सेल्सियस को अलग करने के लिए गलती से टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप लेकर चले गए तो वहां पर क्या चांसेस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी रिएक्ट करके एक दूसरे के साथ सी प्रोडक्ट बना दे. वी डोंट वांट द प्रोडक्ट, वी वांट सेपरेशन. तो सेपरेशन के लिए क्या किया जाता है, जस्ट टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड विच हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट वहां तक लेकर जाया जाएगा एट वेरी वेरी लो प्रेशर एंड देन इसको इजिली सेपरेट आउट किया जाएगा. हाँ, सपोज अगर ऐसे हमारे पास दो लिक्विड्स है, सपोज एक लिक्विड का हमारे पास 350 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है और एक का है लेट्स से 750 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट. ये थोड़ा पैराफिन के क्लोज आ चुका है. पैराफिन हम डिस्कस कर चुके हैं, पैराफिन में आप लोग बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं एक्चुअली. तो इनके सेपरेशन के लिए क्या किया जाता है, अब इनके सेपरेशन के लिए आप इसके बॉइलिंग पॉइंट तक तो लेकर नहीं जाओगे ना. सो टेक्निकली व्हेन यू डिक्रीज द प्रेशर व्हाट हैपेंस हियर इज कि वो बहुत इजीली, मतलब वैक्यूम डिस्टिलेशन इनको सेपरेट करने के लिए भी काफी अच्छे से काम करता है. क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, अगर प्रेशर लो रखेंगे तो ये चीजें जल्दी बॉईल भी होंगी. तो वैक्यूम डिस्टिलेशन यहाँ पर भी मदद करता है. अदर देन दैट अगर इसके एप्लीकेशंस की बात की जाए तो किसी भी मटेरियल को हीट करने के लिए लोअर टेम्परेचर पे, सपोज मुझे कोई तो भी मटेरियल है उसको लोअर टेम्परेचर पे मुझे हीटिंग कंडीशन में लेकर आना है. तो अगर यहाँ पर इस पूरे के पूरे कंटेनर सिस्टम में अगर प्रेशर ऑलरेडी लो रहेगा तो वो कंपाउंड जो है, जो भी आपको मटेरियल हीट करना होगा, प्रेशर यहाँ पर लो है तो वो कम टेम्परेचर में भी जल्दी से हीट अप हो जाएगा. ठीक है, मतलब उसका मेल्टिंग इजीली हो जाएगा. इसका एक सबसे अच्छा एप्लीकेशन अगर मैं बताऊं ना तो ये सॉल्ट को ओशन वाटर से रिमूव करने में काफी मदद करता है. क्योंकि सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत डिफरेंट जगह पर आता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बहुत इजीली इवेपोरेट हो जाता है एंड सॉल्ट कैन बी इजीली सेपरेटेड आउट बाय दिस वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड. अदर देन दैट अगर बात की जाए तो ये फार्मा कंपनीज में भी इस्तेमाल होता है. फार्मा कंपनीज में कैसे इस्तेमाल होता है, बिकॉज जनरली क्या किया जाता है, किसी भी चीज को यूज करने के लिए एक सर्टेन सॉल्वेंट इज यूज किया जाता है
और सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनको सेपरेशन जरूरी है। सपोज कोई दवाई बनानी है लेकिन उसको स्टार्टिंग करने के लिए तो कहीं कोई सॉल्वेंट लेना पड़ेगा ना, तो आपको सॉल्वेंट और फाइनल प्रोडक्ट अगर अलग अलग करना होता है तो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज किया जाता है, बिकॉज द जनरल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दैट आर यूज्ड दे आर वोलेटाइल इन नेचर। सो सेपरेशन के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन काफी अच्छा यूज होता है। एंड अदर देन दैट ना, ये साइड रिएक्शन नहीं होने देता है मोस्टली, क्योंकि साइड रिएक्शन क्या हायर टेम्परेचर्स पे होंगे, लेकिन हम तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप प्रेशर लो कर दोगे तो कम टेम्परेचर पे भी चीजें बॉईल हो जाएंगी। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये साइड रिएक्शन से भी पूरे के पूरे सिस्टम को काफी ज्यादा बचा के रखता है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट वैक्यूम डिस्टिलेशन। नॉर्मल डिस्टिलेशन जैसा ही है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि वो लो प्रेशर पे काम करता है। ठीक है, सो वैक्यूम डिस्टिलेशन का पूरा डेफिनेशन एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर।